तो ये साइक्लिक ग्रुप बता रहा था। साइक्लिक ग्रुप में क्वेश्चन देखो, किसी ग्रुप के जनरेटर, जैसे हम ये बता रहे थे कि जैसे जी है तो जी इक्वल टू क्या है, कल ये बताया था कि जी इज इक्वल टू 1 ओमेगा नहीं जी इज इक्वल टू ये लिए थे 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। ये साइक्लिक ग्रुप है, आयोटा से जनरेटेड, ठीक है। जी के सभी एलिमेंट, कल ये बताया था कि किसी ग्रुप के सभी एलिमेंट उस ग्रुप के एक एलिमेंट के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखे जा सकें तो वह उस एलिमेंट से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4। जी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, नहीं तो आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। अब 4 के साथ को प्राइम नंबर क्या है, 4 और 1 का या CF निकालोगे तो 1 आएगा कि नहीं आएगा। तब 4 के साथ को प्राइम नंबर 1 हुई, 4 के साथ 2 को प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 4 और 2 का CF 2 हो जाएगा। 4 के साथ 3 को प्राइम नंबर है कि नहीं, तो 4 के साथ को प्राइम नंबर 1 भी है और 4 के साथ को प्राइम नंबर 3 भी है। तो आयोटा जनरेटर होगा, आयोटा क्यूब भी जनरेटर होगा। इसका दो जनरेटर होंगे इस ग्रुप के, कितने जनरेटर होंगे, आयोटा और आयोटा क्यूब होंगे, ठीक है। इसी प्रकार जैसे मान लो किसी ग्रुप में जैसे ओमेगा की पावर 1, ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 3 इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो 3 के साथ को प्राइम नंबर 1 हुआ तो और ओमेगा की पावर 1 जनरेटर होगा और 3 के साथ 2 और 3 का CF भी बनाएगा तो ओमेगा स्क्वायर भी इसका जनरेटर होगा, ठीक है। यदि मान लो किसी ग्रुप में मान लो जी इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4, ए की पावर 5, ए की पावर 6 इज इक्वल टू ई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 के साथ को प्राइम नंबर 1 तो ए जनरेटर होगा, 6 के साथ है 3, 6 और 3 का CF तो क्या आएगा, 3 आएगा ना। ये तो जनरेटर नहीं होगा एक क्यूब। 6 और 4 भी नहीं होगा, 6 5 को प्राइम 6 और 5 के साथ ये 5 6 के साथ को प्राइम नंबर है, ए की पावर 5 भी जनरेटर होगा, ए की पावर 5 जनरेटर होगा, ठीक है। इसके 2 ही जनरेटर होंगे इस ग्रुप के, इस साइक्लिक ग्रुप के 2 जनरेटर होंगे, एक होगा ए और एक होगा ए क्यूब, ठीक है। ए 5 होगा 6 5 को, हाँ 6 5 को प्राइम नंबर है, 6 भी 5 के साथ को प्राइम नंबर है, एक पावर 5 भी होगा। तो क्या क्या होंगे, ये होगा ए क्यूब और ए की पावर 5 होगा, 3 जनरेटर इसके होंगे। अब जैसे मान लो किसी ग्रुप में ये एलिमेंट है ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4, ए की पावर 5, ए की पावर 6, ए की पावर 7, ए की पावर 8, ए की पावर 9, ए की पावर 10 बराबर ई, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो 10 के साथ को प्राइम नंबर कौन कौन है, 10 1 का CF 1, तो 1 ए की पावर 1, ए की पावर ए यानी ए जनरेटर हो गया। 10 के साथ 2 को प्राइम नंबर है, नहीं है, 3 है, 3 है तो ए क्यूब को प्राइम होगा। 10 के साथ और को प्राइम नंबर 5 है, नहीं है, 7 है, 7 है तो एक 7 जनरेटर होगा। 10 और 9 का CF 1 होगा ना, ए की पावर 9 भी जनरेटर होगा। इस ग्रुप के 4 जनरेटर हैं, इस ग्रुप के 4 जनरेटर होंगे, ठीक है। तो जो पावर लगाने से आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा हो, ठीक है, या ग्रुप का ऑर्डर, किसी ग्रुप का ऑर्डर ये 6 है क्योंकि 6 एलिमेंट इसमें डिफरेंट है ना, तो 6 के साथ को प्राइम नंबर के जो होंगी वे सब जनरेटर हो सकते हैं। ए की पावर n करने से ई आता है, तो n के साथ जितनी को प्राइम नंबर होंगी वे सब उस ग्रुप के जनरेटर होंगे, उस ग्रुप के जनरेटर होंगे। देखते हैं तो क्वेश्चन इस प्रकार का, ये क्वेश्चन है इस टाइप वाला है ना, क्वेश्चन लिखते हैं। हाउ मेनी जनरेटर, क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी जनरेटर, हाउ मेनी जनरेटर आर देयर
आपकी साइक्लिक आर देयर आपकी साइक्लिक ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर 10 ऑफ ऑर्डर 10 एक ग्रुप है जिसमें 10 एलिमेंट है, ठीक है। इसके कितने, एक साइक्लिक ग्रुप है जिसमें 10 एलिमेंट है, तो उसके कितने जनरेटर होंगे बताना। सॉल्यूशन, लेट ए बी द जनरेटर ऑफ साइकिल, ए बी द जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक 10 ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 10। किसी ग्रुप का ऑर्डर वही होता है जो उसके जनरेटर का ऑर्डर होता है, ठीक है। एंड जी इज इक्वल टू किस प्रकार का होगा, ए स्क्वायर ए क्यूब पावर 4 पावर 5 पावर 6 पावर 7 पावर 8 पावर 9 पावर 10 बराबर ई, एक पावर 10 बराबर ई। We know that ए की पावर m इस जनरेटर, ए की पावर m इस जनरेटर ऑफ g if m is prime to, if m is prime to, if m is prime to 10, 10 के साथ m प्राइम नंबर है तो ए की पावर m भी जनरेटर होगा, है ना। तो m का मान क्या होगा, बट 1 इज प्राइम टू 1 इज प्राइम टू 10। 1 क्या है, 10 के साथ को प्राइम नंबर है, क्योंकि 10 और 1 का एससीएफ एक होगा तो नहीं होगा। देयरफॉर ए इज जनरेटर ऑफ, देयरफॉर ए इज जनरेटर ऑफ जी। फिर क्या होगा, 2 क्या 10 के साथ को प्राइम नंबर है से नहीं 3 है, 3 इज प्राइम टू 10, 3 और 10 के एससीएफ एक आएगा। देयरफॉर ए क्यूब इज जनरेटर ऑफ जी, देयरफॉर ए क्यूब इज जनरेटर ऑफ। अब 5 क्या होगा, 10 के साथ को प्राइम नंबर है नहीं है, 7 इज प्राइम टू 10, देयरफॉर e to power 5 is also generator of 9 is prime to 10, therefore e to power 9 is also generator of, ठीक है, जनरेटर ऑफ जी। Thus there are only 4 generator of G. Thus there are only 4 generator of G. That is a cube e की पावर
7 e की पावर 9, ये चारों जनरेटर। ठीक है, आप कैसे सत्यापित करोगे हो गए हो करेगा, ये तभी अंधा विश्वास हुआ आपको। ठीक है, अंधा विश्वास को हकीकत में कन्वर्ट करने के लिए वेरिफिकेशन करके देखते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे एक तो हम दिखाते हैं, बाकी सब कर लोगे अपने से। तो हम ये कहते हैं कि एक क्यूब इस ग्रुप का जनरेटर होगा, इसका मतलब ए क्यूब के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में जी के सारे एलिमेंट लिखे जा सकते होंगे, यही ना। तो देखते हैं कि लिखे जा सकते हैं कि नहीं। तो जी इज इक्वल टू हम लिखते हैं, सुनो, लिखेंगे ए क्यूब की पावर 1, ए क्यूब की पावर 2, ए क्यूब की पावर 3, ए क्यूब की पावर 4, ए क्यूब की पावर 5, ए क्यूब की पावर 6, ए क्यूब की पावर 7, ए क्यूब की पावर 8, ए क्यूब की पावर 9, ए क्यूब की पावर 10। तो जी के सारे एलिमेंट आते हैं कि नहीं देखते। तो जी इक्वल टू क्या लिख दोगे, ये तो होगा ए क्यूब रहेगा, ए की पावर 3 दूना 6 हो जाएगा, ए की पावर 9 हो जाएगा, ए की पावर 12 हो जाएगा, ए की पावर 15 हो जाएगा कि नहीं, ए की पावर 18 हो जाएगा, ए की पावर 21 होगा, ए की पावर 24 होगा, ए की पावर 27 होगा, ए की पावर 30 होगा कि नहीं। अब देखो इसके बाद क्या लिखेंगे, जी इज इक्वल टू ए क्यूब, ए की पावर 6, ए की पावर 9, ए की पावर 12 को ए की पावर 10 इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ए की पावर 15 को ए की पावर 10 इंटू ए 5 लिख सकते हैं, ए की पावर 18 को लिख सकते हैं ए की पावर 10 इंटू ए की पावर 8, ए की पावर 21 को क्या लिख सकते हैं ए की पावर 10, ए की पावर 10 ए लिख सकते हैं 21 को, ए की पावर 20 को ए की पावर 10, ए की पावर 10, ए की पावर 2, ए की पावर 10, ए की पावर 10, ए की पावर 10, ए की पावर 10, ए की पावर 7 होगा, है ना। 27 को 27 को ही ना। इसको क्या लिखेंगे, ए की पावर 10 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो जी इज इक्वल टू ए क्यूब, ए की पावर 6, ए की पावर 9, ए की पावर 10, ए की पावर 10 क्या होगा 1 इंटू ए स्क्वायर, 1 इंटू ए की पावर 5, ए की पावर 10 की ना है, और यहाँ ए की पावर ए, यहाँ ए की पावर 7 ऐसे। अब देखो क्या जी इक्वल टू क्या क्या आ गया, ए क्यूब, ए की पावर 6, ए की पावर 9, ए स्क्वायर आ गया, ए की पावर 5 आ गया, ए की पावर 8 आ गया, ए आ गया, ए स्क्वायर आ गया, ए की पावर 7 आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। क्रम से लिख सकते हैं इसको, ए है कि नहीं है, देखो ए स्क्वायर लिखो, ए क्यूब भी लिखो है, ए की पावर 4 कहाँ, ए की पावर 4 नहीं तो कहाँ गया, ये 24 वाला गया था, यही ना हो गया चार। हाँ यहाँ पर ये ए के बाद ए स्क्वायर लिखा, वहाँ पर 4 होगा, ए की पावर 8, फिर ए की पावर 4 होगा, फिर ए की पावर 7। हाँ, ए की पावर यहाँ पे 2 नहीं होगा 4 12 में तो आ गए थे स्क्वायर, है ना। यस सर। हाँ, एक क्यूब कहाँ, ये ए की पावर 4 दिया गया, ए की पावर
5 आ गया, ए की पावर 6 कहाँ है ये, ए की पावर 7 ए की पावर 8 ए की पावर 10 तो ए की पावर 10 ये आ गया, yes sir ई को इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं। yes sir तो जी के सारे एलिमेंट आ गए, yes sir आ गया जो एलिमेंट ए से जनरेट हो रहे थे वही ए क्यूब से भी जनरेट हो रहे थे। yes sir अंत में आ जाते हैं जी के ही एलिमेंट, पूरे एलिमेंट आ गए, कोई एलिमेंट मिस नहीं, yes sir ठीक है। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हो, ए की पावर 7 की पावर 1 कर सकते हो, ए की पावर 7 की पावर 2 कर सकते हो, ए की पावर 7 की पावर 3 कर सकते हो, ए की पावर 7 में 10 तक पावर लगाओ तो यही एलिमेंट उसमें भी आएंगे। yes sir इसी प्रकार ए की पावर 9 में पावर 1 से लेके 10 तक लगाओ तो सभी एलिमेंट आ जाएंगे उसके जी के जी। इस प्रकार चारों जनरेटर हो सकते हैं, yes sir ठीक है। इस प्रकार किसी भी ग्रुप के जनरेटर निकाले जा सकते हैं कि नहीं। yes sir यहाँ पे एक पावर 10 बराबर ही है, एक पावर 6 बराबर ई भी होता तभी जनरेटर आप निकाल सकते हो, है ना। yes sir हाँ इसके साथ को प्राइम नंबर जो होंगी वे सब जनरेटर होंगे। अब 3 एलिमेंट का कोई भी ग्रुप अनिवार्यतः साइक्लिक ग्रुप होता है। जैसे वहाँ 3 एलिमेंट का कोई ग्रुप आबेलियन होता पीछे से किए थे, yes sir तो यहाँ प्रूव करेंगे 3 एलिमेंट का कोई भी ग्रुप अनिवार्यतः क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा। ये कोई ग्रुप है उसमें 3 एलिमेंट है, यानी हर हाल में क्या होगा, एक साइक्लिक ग्रुप होगा। ये प्रूव करते हैं, yes sir 3 एलिमेंट का कोई भी ग्रुप क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप। सर सभी 7 और 9 का भी निकालना पड़ेगा कि रहने देना? नहीं हो गया, एक निकाल के सिमिलरली वी कैन सो दैट ले सकते हो। अब देखते हैं 3 एलिमेंट का कोई भी ग्रुप अनिवार्यतः साइक्लिक ग्रुप होता है, इसको कैसे वेरीफाई करोगे, ठीक है। yes sir तो इसको वेरीफाई करने के लिए आपको हम समझाते हैं थोड़ा सा। तो जैसे मान लो 3 एलिमेंट का एक ग्रुप है, तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हो गए हो करेगा, एक ए है, एक है, बी है, ठीक है। yes sir और यहाँ पे 3 एलिमेंट का ग्रुप है तो हम क्या कहेंगे, तीनों एलिमेंट डिफरेंट होंगे, तभी ना 3 एलिमेंट कहलाएंगे। yes sir हाँ इज नॉट इक्वल टू b तो यानी मान लो यहाँ देखते हैं कि ए बिलोंग इन जी और बी बिलोंग इन जी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ए बी बिलोंग इन जी होगा कि नहीं होगा। होगा तो ए और बी का जो आंसर आएगा, ए और बी का गुणा करने से रिजल्ट आएगा, या तो ई आएगा या कि ए आएगा या कि बी आएगा, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी क्योंकि ग्रुप है। तो ग्रुप है तो ए और बी जी के एलिमेंट जब है तो दोनों का गुणा करने से भी जी का एलिमेंट आएगा। तो ए और बी का गुणा करने से क्या क्या आ सकता है, या तो ई आएगा अथवा ए आएगा अथवा बी आएगा, ही ना आएगा। yes sir हाँ इतने तो एलिमेंट है इसमें, yes तो sir गुणा करने से जो रिजल्ट आएगा या तो ई होगा अथवा ए होगा अथवा बी, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी, ग्रुप है, दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन भी उसी ग्रुप में कंटेन होगा, ठीक है। तो उसी ग्रुप में एलिमेंट 3 है ना, है ई है, ए है और बी। तो ए और बी जी के एलिमेंट लेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई बी जी को बिलोंग करेगा। तो ए और बी का मल्टीप्लाई करने से या तो ई आएगा तभी जी को बिलोंग करेगा, अथवा ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा तभी जी को बिलोंग करेगा, ए और बी को मल्टीप्लाई करने से बी आएगा तभी जी को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी के विषय में 3 कंडीशन हो सकती है, लेकिन यदि ए बी इक्वल टू ए लेकर चलते हैं, ए बी इक्वल टू ए लेकर चलते हैं तो क्या होगा, ए बी इक्वल टू इसको ए ई लिख सकते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन ला से बी इक्वल टू ई आएगा, जबकि आपको पता है कि जी में तीनों एलिमेंट डिफरेंट हैं, लेकिन यहाँ बी के बराबर हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी का मान ई के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ए बी बराबर ए लेकर चलते हैं तो जी के 2 एलिमेंट बराबर हो जाते हैं, जबकि हमको पता है कि जी में 3 एलिमेंट डिफरेंट हैं, जी के तीनों एलिमेंट डिफरेंट हैं। अब ए बी इक्वल टू यदि हम क्या लेकर चलते हैं, ए बी इक्वल टू बी लेकर चलते हैं, तो ए बी इक्वल टू इसको ई बी लिख सकते हैं कि नहीं, राइट कैंसिलेशन ला से ए इक्वल टू ई हो जाएगा, इसमें भी कंट्राडिक्शन आ गया, ठीक है। इसका मतलब ए बी का मान बी के बराबर भी नहीं होगा, आई बी का मान ए के बराबर भी नहीं होगा। इससे यह साबित हुआ कि ए बी का मान हर हाल में ई के बराबर होगा, ए बी का मान ई के बराबर होगा, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब देखो, अब यदि जी के एलिमेंट ए लेते हैं तो ए बिलोंग इन जी और ए बिलोंग इन जी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ए इंटू ए बिलोंग इन जी होगा कि नहीं होगा, ए इंटू ए बिलोंग इन जी, तो ए इंटू ए होगा क्या, ए स्क्वायर होगा बिलोंग इन जी,
तो ए स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा, या तो ई के बराबर या कि ए के बराबर या कि बी के बराबर। तो ए इज इक्वल टू ई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब हम ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई लेकर चलें, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई बी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई लेकर चलें, और आपको पता भी है कि ए बी इज इक्वल टू ई है, ए बी इज इक्वल टू ई भी है, ए इक्वल टू बी। कंपेयर करने से क्या आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन ला से ए इज इक्वल टू बी आ गया। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई लेते हैं तो दो एलिमेंट इक्वल आ जाते हैं, इसका मतलब ए स्क्वायर का मान ई के बराबर भी नहीं है। ठीक है, तो ए स्क्वायर का मान ई के बराबर जब नहीं है तो ए स्क्वायर का मान किसके बराबर हो सकता है, ए स्क्वायर का मान यदि ए के बराबर लेकर चलते हैं तो ए इंटू ए लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं ए ई, तो लेफ्ट कैंसिलेशन ला से ए इज इक्वल टू ई आ गए, ये ए स्क्वायर का मान ए भी नहीं हो सकता। अब एक की कंडीशन अब बची, ए स्क्वायर बराबर बी, ए स्क्वायर बराबर बी। इससे ये साबित हो गई बात कि ए स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। अब ये देखो यहाँ पे तो जी इज इक्वल टू क्या हुआ, ई एलिमेंट था और ये क्या था, ए एलिमेंट था, और बी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, बी के स्थान पे ए स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर का मान बी के बराबर है। तो ये हो गया। अब हम ये दिखा दें कि ए स्क्वायर, अब बी ये दिखा दें कि ए क्यूब का मान ई आ गया तो ये समझ जाओ साइक्लिक ग्रुप हो गया। ठीक है, तो ए क्यूब पर हम विचार करते हैं, तो ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू बी। अब ए स्क्वायर किसके बराबर है, बी के बराबर है, नहीं किसके बराबर है, बी किसके बराबर, ए स्क्वायर के बराबर। नहीं गलत तो लिख दिए, ए क्यूब को ए स्क्वायर भी थोड़ी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर ए लिख सकते हैं, अथवा ए स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर किसके बराबर है, बी के, तो यहाँ लिख दें ए इंटू ए बी, ए स्क्वायर के सामने भी लिख दिए, और ए इंटू बी क्या आ रहा है, ई के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, ए क्यूब का मान ई है, तो यहाँ पे ई के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, ए। ये ए स्क्वायर, इसको जी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर ए क्यूब बराबर ई। ठीक है, तो यहाँ तीन एलिमेंट का एक ग्रुप लेकर चले थे, तो तीन एलिमेंट का ये ग्रुप था जो था वो एक इसी ग्रुप के एक एलिमेंट के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में सभी एलिमेंट रिप्रेजेंट हो गए। यदि किसी ग्रुप के सभी एलिमेंट उसी ग्रुप के एक एलिमेंट के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाते हैं तो वो साइक्लिक ग्रुप कहलाता है। हम दिखा दो दिए कि तीन एलिमेंट का ग्रुप लिए थे, तो उस ग्रुप के सभी एलिमेंट को लिखा जा सकता है एक इंटीग्रल पावर के फॉर्म में, तो एक इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि तीन एलिमेंट का कोई भी ग्रुप होगा दुनिया का तो वह अनिवार्यतः साइक्लिक ग्रुप ही होगा, इसके अलावा कोई दूसरा सिंपल ग्रुप नहीं हो सकता कि साइक्लिक ग्रुप ना हो और तीन एलिमेंट भी हो। कोई भी दुनिया के ग्रुप लोग देखोगे जिसमें तीन एलिमेंट रहेंगे वे हर हाल में साइक्लिक ग्रुप होगा। तो तीन एलिमेंट का कोई भी ग्रुप अनिवार्यतः क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप। हम तीन एलिमेंट का एक ग्रुप लिए ई ए बी और तीनों एलिमेंट डिफरेंट है तभी तो तीन एलिमेंट कहलाएगा, कोई रिपीट होगा तीन एलिमेंट कैसे कहलाएंगे। ठीक है, तो हम दिखा दिए इसमें जी के सारे एलिमेंट जी के ही एक एलिमेंट एक इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जिसकी वजह से ये क्या है, ए से जनरेटेड एक साइक्लिक ग्रुप, ए से जनरेटेड एक साइक्लिक ग्रुप। ये प्रूव होगा कि किसी तीन एलिमेंट का कोई भी ग्रुप अनिवार्यतः क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है। तीन एलिमेंट का कोई भी ग्रुप क्या होता है, अनिवार्यतः साइक्लिक ग्रुप होता है। समझ में आ गई बात। चलो इसको लिखवाई देते हैं। बात तो पूरी बोल गए, इसी को लिखना। क्या लिखना है कि तीन एलिमेंट का कोई भी ग्रुप अनिवार्यतः आबेलियन ग्रुप होता है। क्या होता है, आबेलियन ग्रुप होता है। prove that any group G of order 3, any group G of order 3 is cyclic
ओके, तीन एलिमेंट का कोई ग्रुप है तो उसके सभी एलिमेंट को एक ही एलिमेंट के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो तीन एलिमेंट का कोई भी ग्रुप अनिवार्यतः साइक्लिक ग्रुप होता है ना। तो लेट G is equal to E A B any group of order 3. So E is not equal to E. ठीक है, then we have to prove that G is cyclic. So since G is group, so A belongs in G or B belongs in G, that implies A into B belongs in G by closure property. ठीक है, thus there are three possibilities A into B is equal to E, A into B is equal to A into B is equal to B. इन कंडीशन हो सकती है ए बी के विषय में, ठीक है। तो then ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ई बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। which is contradiction for E is not equal to G के तीनों एलिमेंट डिफरेंट है, इस बात का विरोध आ गया। क्या लिखेंगे फ्रेंड, ए बी इज इक्वल टू डी लेकर चलते, ए बी इज इक्वल टू डी ई भी लिख सकते हैं कि नहीं? तो ए इज इक्वल टू ई बी लिख सकते हैं ना। तो ए इज इक्वल टू ई बाई राइट कैंसिलेशन लॉ, दिस इज कंट्राडिक्शन फॉर E is equal to A is not equal to B. G के तीनों एलिमेंट डिफरेंट है, इस बात का विरोध आ गया। thus so इसका मतलब ये हुआ कि ए बी का मान ए इक्वल नहीं होगा और ए बी का मान बी इक्वल भी नहीं होगा। तो इम्प्लाइज ए बी का मान हर हाल में किसके बराबर होगा? ई। इक्वेशन ये फर्स्ट, जब ए बी का मान ए नहीं हो सकता, जब ए बी का मान बी नहीं हो सकता, ये कन्फर्म पता है कि ए और इंटू बी जी का मेंबर है, तो ए इंटू बी का मान ई के बराबर होगा तभी तो जी का मेंबर हो सकता है। जब ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, तो ए बी बराबर ए होगा, क्योंकि तीन एलिमेंट तो जी में है, ये है ई, ए और बी। जब ए के बराबर नहीं हो सकता गुणनफल, बी के बराबर नहीं हो सकता, तो जी के बराबर अवश्य होगा। ए बी इक्वल टू ई आ गया। अब क्या लेकर चलेंगे? आल्सो ए बिलोंग इन जी, ए बिलोंग इन जी, तो एम्प्लाइज ए इंटू ए बिलोंग इन जी बाई क्लोजर प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? ए स्क्वायर भी जी का मेंबर होगा,
और जब ए स्क्वायर जी का मेंबर होगा तो ए स्क्वायर के विषय में 3 पॉसिबिलिटीज कौन कौन? ए स्क्वायर का मान भी ई के बराबर होगा अथवा ए स्क्वायर का मान भी ई के बराबर होगा अथवा ए स्क्वायर का मान बी के बराबर होगा, तभी तो जी का मेंबर कहलाएगा। ठीक है। thus therefore यानी 3 possibilities क्या? ए स्क्वायर बराबर ई, ए स्क्वायर बराबर ई, ए स्क्वायर बराबर ई। 3 कंडीशन हो सकती है इसके विषय। आप देख सकते हैं क्या हो 3 कंडीशन में। तो व्हेन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई और ए बी इज इक्वल टू ई एज एबव प्रूव कर चुके हैं ना? ये तो प्रूव कर चुके हैं। अभी कंपेयर करने से क्या आ गया? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ए इंटू ए इज इक्वल टू ए बी। लेफ्ट कैंसलेशन से ए इज इक्वल टू बी बाई लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, विच इज कंट्राडिक्शन फॉर A is not equal to B. A is not equal to B. तो इसका मतलब ये स्थिति नहीं हो सकती। अड्डा विरोध में आ रहा है रिजल्ट। अब क्या लेकर चलें? ए स्क्वायर को मान ए के बराबर लेकर चलेंगे। ठीक है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, इसको ए इंटू ए लिख दो, इसको ए इंटू ई लिख दो, तो क्या आएगा? लेफ्ट कैंसलेशन लॉ से ए इज इक्वल टू बी बाई लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, विच इज आल्सो कंट्राडिक्शन, which is also contradiction for A not equal to। So इसका मतलब ए स्क्वायर का मान ई भी नहीं होगा। ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बी और ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बी, तो इम्प्लाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? बी। जब ए स्क्वायर का मान ई के बराबर नहीं हो सकता, ए स्क्वायर का मान ए के बराबर नहीं हो सकता, तो ए स्क्वायर का मान हर हाल में बी के बराबर नहीं होगा। ए स्क्वायर का मान हर हाल में किसके बराबर होगा? ए के बराबर। तो जो जी में एलिमेंट कौन कौन थे? तो जी क्या बन जाएगा? देन जी बिकम, जी क्या बन जाएगा? ये तो राफे करेगा, ए रहेगा, बी के स्थान पे क्या लिख दें? ए स्क्वायर। अब हमको क्या शो करना है? यदि ए क्यूब बराबर ई दिखा दें तो साइकिल ग्रुप हो जाएगा जी। नाउ ए क्यूब पर विचार करते हैं। ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं? ए इंटू ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर किसके बराबर हो चुका है? इसका नाम इक्वेशन सेकंड लिख लो। ए स्क्वायर बी के बराबर ना हो गया, तो यहाँ पे ए स्क्वायर के स्थान पे बी लिख दो, टर्म इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे ए बी के स्थान पे ई लिख दो, टर्म इक्वेशन फर्स्ट। ये तो सेकंड से हुआ ए स्क्वायर के स्थान पे बी, और ए और बी का गुणनफल ई है फर्स्ट में। ठीक है। तो यहाँ ए क्यूब का मान किसके बराबर आ गया? ए क्यूब का मान ई के बराबर आ गया। देन जी बिकम, जी क्या बन गया? जी इज इक्वल टू, ये हो गया ई ए और बी था ना, तो क्या हो गया? जी के स्थान पे लिख देंगे ए क्यूब, यहाँ लिख देंगे ए लिख देंगे, बी के स्थान पे ए स्क्वायर लिख देंगे। इसको क्रम से कैसे लिख देंगे? ए स्क्वायर ए क्यूब बराबर ई। implies G is cyclic, group generated by